नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर लद्दाख के पेंगयोंग में एक बार फिर से चीन ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 50 सेनाओं को कब्जे के लिए भेजा। जी आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों को दौड़ाया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पेंगयोंग पर फिर से कब्जे की साजिश रच रहा है चीन। वहीं दूसरी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया जहर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अधिकारियों ने पहले ही पकड़ा है, ये अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक चीन ने ही भेजे हैं ये जहर वाला पैकेट। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिका ताइवान के बीच युद्ध घोष। जी हां, ताइवान और चीन के बीच युद्ध घोष हुआ। एक बार फिर से चीन ने 19 लड़ाकू फाइटर जेटों को भेजा, ताइवान के एयरफोर्स ने उनको दौड़ाया। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहीं चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि नेपाल में चीन सेना की घुसपैठ की रिपोर्ट के बीच ड्रैगन ने फेंका दोस्ती वाला जाल। शी जिनपिंग ने भेजा नेपाल को दोस्ती का मैसेज दिया। एक बार फिर से नेपाल और चीन एक बार फिर से हो रहे हैं दोस्त। तो वहीं रशिया ने एक बार फिर से भारत और चीन से गुहार लगाई, सुलह करें अपने मसला। जी हां, रूस ने कहा फिलहाल हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं, दोनों देश आपस में करे समझौता। ताइवान पर कब्जे का पूर्वाभ्यास कर रहा है चीन। ग्लोबल टाइम्स का बड़ी धमकी, तो कहीं ना कहीं ताइवान पर कब्जे का चीन ने युद्ध घोष कर दिया। अमेरिका ने कहा कि ताइवान पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो दोस्तों चीन का अंत लगभग करीब हो चुका। तो सब कुछ खबर एक एक करके आपको विस्तार से दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में यह देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, और अगर आप भी मानते हैं कि इस देश की इंडियन आर्मी आप पूरी तरीके से गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि एक बार फिर से चीन की सेना ने पेंगयोंग में 50 से ज्यादा सैनिकों को भेजकर कब्जे करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी आईटीबीपी के जवानों ने चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दौड़ाया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर हालात तनावपूर्ण बने हैं पेंगयोंग पर। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन आर्मी द्वारा पेंगयोंग को अपने कब्जे में लिए जाने के बाद चारों तरफ से घिरे चीन की जबरदस्त बेइज्जती हो रही है। यही कारण है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पेंगयोंग को किसी भी हालत में भारतीय सैनिकों से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। देर रात एक बार फिर से 50 से ज्यादा सैनिकों को चीन ने भेजे थे। हालांकि आपको बता दें कि वहां पर तैनात भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, और आईटीबीपी के जवानों ने फिलहाल दूर से ही उनको दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर से वापस बैरंग चीन भाग चुका। इसके बाद हॉटलाइन पर मेल भेजा चीन ने कि पेंगयोंग को फिलहाल जो भारत के कब्जे में है उस स्थान को चीनी सेना को वापस किया जाए, जिसके बाद भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को तत्काल ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पेंगयोंग भारत का अभिन्न अंग है, आने वाले समय में देपसांग पर भी कब्जा करेंगे, अभी तो पेंगयोंग लेने की बात छोड़ दीजिए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने चीन को दो टूक कह दिया है कि भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा कर लेना इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में वो तुम्हारा हो गया है। इंडियन आर्मी तैयारी में है और एक एक जगह को खाली कराएगी, दोबारा लेने की पेंगयोंग बात मत करना। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुम दबाकर भागी है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद बनता ही। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया जहर। जी हां, जहर वाला पैकेट व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक संदिग्ध पैकेट में जहर होने की बड़ी पुष्टि आई है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने इस सप्ताह के शुरुआती में इस पैकेट की छानबीन की है, जिसमें रिसिन नाम के जहर की पुष्टि हुई है। जहर की पुष्टि के लिए 2 जांच की जा चुकी है। यह खबर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने पुलिस अधिकारियों से हवाले में दी है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक अधिकारी से कहा है कि पैकेज संभवतः कनाडा से अमेरिका भेजा गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कोई भी पत्र या पार्सल व्हाइट हाउस पहुंचती है तो राष्ट्रपति तक पहुंचने तक उनकी गहन जांच की जाती है। जिस पर संदेह होता है उसे अलग रख लिया जाता है। जांच अधिकारियों ने रिसिन को बहुत ही घातक जहर बताया है। रिसिन बेहद घातक तत्व है जिसमें कास्टर बीन्स से निकाला जाता है। इसका उपयोग आतंकी हमलों में किया जा चुका है। इसका उपयोग पाउडर, धुंध, गोली या एसिड के रूप में किया जाता है। यदि किसी के शरीर में जहर में प्रवेश कर जाता है तो पेट, आंतों में जलन के अलावा यह आंतरिक
आंतरिक रक्तस्राव का भी कारण बनता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश आखिर किसने की है? चीन और रूस पर यह शंका जाहिर की जा रही है दोस्तों। अब फिलहाल चीन और ईरान पर यह शंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बदले की बात कही थी। जिस तरीके से उन्होंने अबू कासिम सुलेमानी को मार गिराया था अमेरिका ने, उसका बदला लेने की ईरान बात कर रहा था। तो ये जहर देना अपने आप में बेहद ही बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि ताइवान पर कब्जे की चीन ने किया युद्ध घोषणा। अमेरिकी ताइवान की दोस्ती के बीच फिर से दूसरे दिन भेजे 19 लड़ाकू फाइटर जेट। आपको बता दें कि चीन ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान की तरफ से भी लड़ाकू विमान भेजे हैं। चीन ने कदम ऐसे समय में उठाया जब ताइवान के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, एक उच्च स्तरीय अमेरिकी दूत ताइवान को लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुइंग को श्रद्धांजलि दे रहे थे। आपको बता दें कि उसके एक दिन पहले ही 18 चीनी फाइटर जेट भेजे गए थे, लेकिन दोबारा शनिवार को चीन ने बमवर्षक विमान सहित 19 लड़ाकू विमानों को भेजा है। मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान की वायुसेना ने इसका मुकाबला किया और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वायु मिसाइल प्रणाली की तैनाती की है। इसके साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपको बता दें कि ताइपे स्थित तिथोलिया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके ऊपर यह फाइटर जेट को लहराया गया। यह अपने आप में बेहद खतरनाक था, क्योंकि दोस्तों चीन के फाइटर जेट का यूं ताइवान पर मड़राना अपने आप में युद्ध का संकेत है, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट तरीके से चेतावनी दी कि ताइवान पर हमला अमेरिका की आन बान शान पर हमला होगा। इसलिए अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। और अमेरिका भी कमर कस चुका है, तो ये बड़े युद्ध की संकेत और चीन के अंत का भी संकेत दिख रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मुश्किल में है चीन, यूरोप ने भी दिखाए थे और राष्ट्रपति जिनपिंग को नहीं मिलेगा समर्थन। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका और भारत के बिगड़ते संबंधों के बीच अब यूरोप ने भी पूरी तरीके से चीन को साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि पिछले 5 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए न सिर्फ चीनी विदेश मंत्री वांग वी को जनाक्रोश का सामना करना पड़ा, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से ऑनलाइन मुलाकात भी फीकी हो रही है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि पहले निवेश साझेदारों को लेकर जिनपिंग को काफी फेवर मिल रहा था, लेकिन अब उनकी नीतियों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ यूरोप के कमोबेश लगभग सभी देश अब चीन को नकारना पसंद कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन तो सोचा था कि हम कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया पर एक बार फिर से कब्जा करेंगे और पूरी दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, लेकिन अब चीन की चाल को समझते हुए पूरी दुनिया ने फिलहाल चीन के प्रोडक्टों का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय देशों ने भी पूरी तरीके से चीन को बड़ा झटका देते हुए चीन के प्रोडक्ट और चीन के साथ फिलहाल समझौते करने के साथ साथ तमाम ट्रेड वार को भी इस समय रद्द किया जा रहा है, जो कि चीन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि चीन अगर आज टिका है तो अपने व्यापार पर, और उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि नेपाल में चीनी सेना की घुसपैठ की रिपोर्ट के बीच ड्रैगन ने फेंका दोस्ती वाला जाल। शी जिनपिंग ने भेजा दोस्ती का मैसेज। चीन ने एक बार फिर से नेपाल को मोहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे विकास और मजबूत रिश्तों का सपना दिखा रहा है। नेपाल के संविधान दिवस के बहाने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केंगियान ने नेपाली समकक्षों को मैसेज भेजा है। दूसरी तरफ आज ही मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना ने नेपाली क्षेत्र में अतिक्रमण करके कई इमारतों का निर्माण कर लिया है। नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुरा के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वो नेपाल चीन संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध और व्यवहारिक सहयोग विकसित होगा। और उन्होंने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर अपने समकक्ष विद्या देवी भंडारी को एक बधाई संदेश भेजकर ये बातें भी कही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर चीन की ये बातें महजखोरी साबित हो रही है, क्योंकि नेपाल पर भी अब चढ़ाई चीन लगभग करता ही दिखाई दे रहा है। हाल ही में आपको बता दें कि इसका एक बेहद अच्छा उदाहरण मालदीव है, जहाँ पर मालदीव में बड़े पैमाने पर कर्ज देकर चीन मालदीव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अगर नेपाल को सीखना चाहता है तो मालदीव से सीख ले, वरना आने वाले समय में भारत की तरफ ही और रहेगा चीन। ऐसे नेपाल भारत को भी साथ नहीं मिल पाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि रसिया ने आखिरकार स्वीकार किया कि भारत और चीन को जल्द से जल्द समझौता करना चाहिए। इसके लिए रूस भी मीडिएटर बनने को है तैयार। जी हाँ,
आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर रूस ने एकदम से फैसला बदल दिया है और अब दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने वाले मध्यस्थता की भूमिका में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले वो लगातार ये कहता रहा है कि तनाव भारत और चीन की आपसी मामला है और वहां उससे दखल नहीं देगा। अब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने पर रूस ने कहा है कि उनके ही दो एशियाई ताकतों को मंच दिया ताकि वो सुलह कर सके। आपको बता दें कि एक ऐसा बदला सा रुख संत के चोले में आ गए हैं। आपको बता दें फिलहाल रूस जब से प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है रूस बदला सा नजर आ रहा है और फिलहाल रूस कहीं न कहीं एक तरफ जहां अपने खास करके रूसी सैनिकों को चीन की सीमा पर लगाया तो वहीं चीन को स्पष्ट तरीके से दबाव बनाता दिख रहा है कि अब जल्द से जल्द भारत और चीन का समझौता होना ही ये रूस के लिए और तमाम पूरी दुनिया के लिए भी शांति के लिए ये ठीक ठाक होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि विपक्ष करता रहा हंगामा, मोदी सरकार ने राज्यसभा में पास कराया कृषि बिल। जी हाँ, किसानों को भी फसल बेचने की आज़ादी। आपको बता दें कि विपक्ष किसान विरोधी ये विपक्ष पूरी तरीके से धाराशाही तब हो गया जब मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान बिल पूरी तरीके से पास हो गया और अब किसान को फिलहाल अपनी फसल बेचने की पूरी आज़ादी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा हमला किसानों को लेकर मुद्दे पर बोला। हम जानेंगे इसके बारे में, लेकिन इस बीच अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें LAC पर गतिरोध जारी, ठंडक की ठंड में चीनी सैनिकों की हालत पस्त, सीना तान खड़े हैं भारतीय जवान। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरी तरीके से LAC पर इंडियन आर्मी ITBP के जवान और लद्दाख के कई सैनिक पूरे तरीके सीना ताने खड़े हैं, वहीं चीन की सेना सिकुड़ती जा रही है और इस ठंड में फिलहाल चीन की पूरी तरीके से हालत बेहद खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि सियाचिन जैसे इलाकों में रह चुके इंडियन आर्मी के लिए फिलहाल ये एक अच्छी खबर है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डरने की जरूरत इंडियन आर्मी के लिए नहीं है और यही कारण है कि इंडियन आर्मी जहां सीना ताने खड़ी वहीं चीन सिकुड़ता जा रहा है और चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी LAC छोड़ भाग रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि लद्दाख में हार के बाद अरुणाचल की सीमा पर चीन की नई साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक बार फिर चीन ने अपनी विश्वासघाती चरित्र दिखाया। गलवांग और प्योंगयांग में चीन को पराजय मिली तो शी जिनपिंग की सेना नए मोर्चे पर तनाव पैदा करने में जुट गई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन की नई साजिश को पोल खुल गई है। अरुणाचल प्रदेश के पास LAC पर 6 इलाकों में चीन ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। अपर खुशबुनासिरी के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडियन आर्मी डट कर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ी हुई है। यही कारण है कि फिलहाल चीन बैकफुट पर होता नजर आ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। LAC विवाद पर बोले अमेरिकी सांसद, भारत के डिफेंस कंस्ट्रक्शन से रोकने के लिए चीन आक्रामकता का सहारा ले रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कई इलाकों में गतिरोध अभी भी जारी है। इस बीच अमेरिकी संसद ने कहा है कि भारत की सीमा क्षेत्र में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए चीन आक्रामक रवैया अपना रहा है। इसका कारण यह है कि इस निर्माण के बिना चीन को वहां रणनीतिक बढ़त हासिल होती है। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने PTI भाषा के साथ एक इंटरव्यू में बताया है कि एक गंभीर स्थिति है। मुख्य तौर पर यह तब शुरू हुआ जब भारत सरकार ने चीन से लगते सीमा क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने इलाकों में रक्षा तंत्र की मजबूती के लिए ढांचागत निर्माण किया। चीन को प्रत्यक्ष तौर पर यह बुरा लगा और उसने इसके बाद गलवान क्षेत्र में बेहद उकसावे वाला कदम उठाने लगा। कृष्णमूर्ति को लगातार तीसरी बार इलिनॉइस से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित किया गया है। आपको बता दें कि सही बात यह भी है कि चीन जब से भारत ने खास करके चीन से सटे इलाकों में सड़कों का जाल बुनना शुरू किया, चीन पूरी तरीके से बौखला गया और लगा कि मोदी राज में अब तो हमारा अक्साई चीन भी जाने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के आगे भी कई इलाके हो सकते हैं। तिब्बत पर भी भारत आने वाले समय में चढ़ाई कर सकता है। इसलिए चीन पूरी तरीके से बौखलाया और भारत को लेकर ये गीदड़ फपकियां देने लगा और LAC पर इस तरीके की टकराहट करने लगा। लेकिन जबकि भारत इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और इंडियन आर्मी समेत BRO बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ सड़कों का निर्माण किया। और अब भी दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भी चीन से सटे इलाकों पर BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार सड़कों का जाल बुन रहा है और चीन की गीदड़ भपकी का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। सीधे सीधे टकराने की चीन की हिम्मत अभी भी नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका में टिकटॉक को मिली राहत, ट्रंप ने ओरेकल और वॉलमार्ट के बीच संभावित करार को दे दी है मंजूरी।
अमेरिका ने चीनी ऐप्स टिकटॉक और वीचैट पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक के अमेरिका में संचालन को लेकर ऑरेकल और वॉलमार्ट कंपनियों के बीच संभावित करार की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों के चलते टिकटॉक को प्रतिबंधित किए जाने की वाले ऐप की सूची में रखा है। इस करार में कई अमेरिकी कंपनी बनाने और 2500 नई नौकरियां सृजित करने की भी बात की गई थी। इसके अलावा इससे कहा गया कि टिकटॉक अमेरिकी युवाओं की शिक्षा के लिए $5 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी देगा। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस नए मसौदे को फिलहाल मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने शनिवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा है कि टिकटॉक पर काम चल रहा है, हम ऑरेकल और वॉलमार्ट के बीच करार कराना चाहते हैं। सुरक्षा का 100% ध्यान रखा जाएगा और वे अलग अलग क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे। इसे बेहद मजबूत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। गृह मंत्रालय ने असम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बुलाई अहम बैठक। गृह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे मौजूद। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मुद्दे NRC 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और असम समझौते की महत्वपूर्ण उपधारा के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए रविवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की टीम बैठक के लिए दिल्ली रवाना हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी बैठक में शिरकत होंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर NRC समेत असम में कई चीजों को लेकर चर्चा की जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह का एम्स से इलाज होने के बाद ये पहली और बड़ी बैठक समेत कई अहम मुद्दों पर निपटाना गृह मंत्री शाह के लिए चुनौती है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर। रामविलास पासवान आईसीयू में भर्ती। बेटे चिराग ने दी जानकारी। कहा बिहार में सीटों का बंटवारा फिलहाल अभी नहीं होने वाला है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी से संभावित प्रत्याशियों के नाम पर एक भावुक पत्र लिखा है। पत्र में चिराग पासवान ने फिलहाल बिहार नहीं आ पाने की अपनी व्यवस्था की जानकारी दी है। चिराग पासवान ने लिखा है कि उनके पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। उनका ज्यादा समय उन्हीं की देखभाल में बीत रहा है। चिराग का कहना है कि उनके पिता ने उन कई बार बिहार जाने की सलाह दे डाली है और उनकी तबीयत को देखते हुए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं हो रहा है। रामविलास पासवान 24 अगस्त से दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। शुरुआत में रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन फिलहाल तबीयत बिगड़ने की वजह उनको आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कृषि संबंधी विधेयक पर राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अन्नदाताओं को मिली बिचौलियों से आजादी। दरअसल राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। राज्यसभा में किसानों से जुड़े इस विधेयक के पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके आज के दिन के भारत के कृषि इतिहास में सबसे बड़ा दिन बताया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अन्नदाताओं को बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयक के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न केवल कृषि क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। तो पीएम मोदी ने किसानों को लेकर यह बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कृषि बिल 2020 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने संसद ने राज्यसभा में लहराया कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें 2014 में लिखा था कि सरकार दोबारा आने के बाद यही कृषि बिल लाया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आज कांग्रेस पार्टी जिस किसान बिल का विरोध कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी 2014 में इसी बिल को लाने का अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था। और यही कारण है कि वाईएसआर यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस मैनिफेस्टो को दिखाते हुए संसद में ही कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से घेर लिया और कहा यह किसान विरोधी विपक्षियों को पूरी तरीके से आने वाले समय में इस देश का अन्नदाता मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में कृषि बिल को मंजूरी मिल गई है और अब किसान आजादी से आजाद हो चुके हैं अपने फसलों को बेचने के लिए। तो एक लाइक है दोस्तों, फिलहाल एक लाइक बनता ही है किसानों के लिए और मोदी सरकार के लिए। फिलहाल दोस्तों, आज की बड़ी खबर में लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इंडियन आर्मी के लिए दोस्तों जय हिंद तो जरूर लिखेगा। फिलहाल दिन भर की फटाफट बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।